अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी। हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे, फिर कोई बात करते जरूरत हैं ना। नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती, बैठ। सर यहाँ से आइए। रूम कौन सा है? 318 सर, 3rd फ्लोर। हाँ। जानू, अंदर मत आना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानू, जानू तुम ठीक हो ना? मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं था। जानू, मैंने देखा ही नहीं। जानू, नहीं, ऐसा मत कर। नहीं, रुको। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू। कहीं नहीं। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी। हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा।
हमारा साथ लिखा ही नहीं था, तो क्यों तुम मेरी वजह से इस हालत में? पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। काश वही सच होता जो हम समझते आए हैं। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे, और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली। तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता। बस यही सब सोचता रहता था। उस दिन लगा कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं मुझ में हिम्मत कहां से आ गई। बाइक उठाई और सीधा तुमसे मिलने कॉलेज पहुंच गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ? ये कैसा सवाल हुआ? बस पता था मुझे। पर कैसे? तुम तो चेन्नई चले गए थे ना? कुछ लोग थे जिनसे तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता था। तुम्हें देखने तंजावुर चला आता, कॉलेज से घर तक तुम्हारे पीछे पीछे जाता, तुम पीछे देखती तो छुप जाता। तुम्हें देखने पर मुझे बहुत खुशी मिलती। बस मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम मुझे नहीं किसी और को देखकर गुस्सा हुई थी। इसके अलावा तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। क्या पता था? चलो बताओ मुझे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो? तुम्हारे 10th क्लास के मार्क्स थे 836, 12 के थे 990। तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस मेरे बर्थडे पर पहनी थी। मेरे जाने के बाद तुमने गाना छोड़ दिया था। तुम लिटरेचर पढ़ना चाहती थे, पर तुम्हारे पापा ने तुमसे बीएससी कंप्यूटर साइंस करवाया। इस वजह से तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मतलब ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता थी, पर मुझे थी। सॉरी। 1998 में तुम्हें टाइफॉइड और 2000 में जॉन्डिस हुआ था, और ये दोनों एग्जाम्स के वक्त हुए थे। याद है जब तुम कॉलेज में थे तो एक घुंघराले बाल वाला तुम्हें बहुत परेशान करता था, और उसे किसी ने बहुत मारा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, बाद में पुलिस केस भी बन गया था। जानती हो उसे किसने मारा था? मैंने ही मारा था। हाँ, पता है उस वक्त मेरे अलावा 3 और लड़के तुमसे प्यार करते थे, और तुमने अपने कॉलेज एनुअल डे पर पहली बार साड़ी पहनी थी, डार्क ब्लू कलर की। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी साड़ी खुल न जाए, और साथ ही तुम शर्मा रही थी क्योंकि सब तुम्हें देख रहे थे। पता है तुम कैसे दिख रही थी? हाँ? एक बार फिर से करो। उसके बाद मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी में देखा था। पर्पल रंग की साड़ी थी। जैसा तुमने महसूस किया था मैं तुम्हारी शादी में आया था। जानो, मैं वही भीड़ में कोने में खड़ा था। बस मैं अपने आप को पैरों तक नहीं रोक पाया। मैं वहां से भाग गया, उस वेडिंग हॉल और उस शोर शराबे से दूर।
कॉफी? आइए। हेलो सर, सॉरी सर लेट हो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ रख दो। क्या मैं इसे सर्व कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ओके सर, थैंक्स। अच्छा जानू, अब मैं चलता हूँ। कॉफी पीकर तुम सो जाना, सुबह मैं लेने आऊंगा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। ओके? रुको, तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, जो भी कहना है वहीं से कह दो। कहाँ ना बैठो, बेवकूफ। बाईस साल के बाद इस बेवकूफ का चेहरा देख रही हूं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। इसके लिए मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा। वो तो मैं कल कर दूंगी। आज रात मुझे सोने के लिए मत कहना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, बस। ओके? क्या हुआ?